बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अत्याचार और जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, हजारों कार्यकर्ता हमारे घायल हुए। जो अपनी मांगों के लेकर पटना की सड़क पर आते थे उन पर लाठीचार्ज किया जाता था। लेकिन जब बिहार का युवा 10 लाख सरकारी नौकरी मांगने के लिए पटना आता था तो उस पर लाठी और डंडे से प्रहार किया जाता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जाता था। से जुड़ने का काम करे उनके हक और आवाज के लिए, और उनका विषय क्या है। 25 लाख हस्ताक्षर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कराया है। और एक साल में जिस प्रकार महागठबंधन सरकार ने छात्रों और युवाओं को और आम जन को छलने का काम किया है, निश्चित रूप से बिहार के युवा मर्माहत है। और आज के समाप्ति के बाद कल जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा इन सभी मांगों के लेकर धिक्कार मार्च सभी जिला में निकालने वाली है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद उसके जिला मुख्यालय पर हम नुक्कड़ एक सभा भी छोटा करने वाले हैं सरकार को उखाड़ने का, कि जो युवा विरोधी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, जो आम जन के विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो संकल्प का हस्ताक्षर है। उस संकल्प के हस्ताक्षर को हम लोग महामहिम राज्यपाल को सौंपने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी का टीम अब बन के तैयार हो गया है। यानी कि आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी का टीम नहीं बना था, नया जो कमेटी का गठन करना था नहीं बना था, लेकिन आज वो कमेटी का गठन हो गया है। लेकिन इसके बाद बीजेपी के जो युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और पूरे जिले में धिक्कार यात्रा का ऐलान कर देते हैं। क्या कुछ धिक्कार यात्रा है, किस बात का धिक्कार है, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले आप उनके बयानों को सुने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नवनियुक्त महामंत्री आदरणीय राजेश कुमार वर्मा जी, आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, आदरणीय श्री जगन्नाथ ठाकुर जी और प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री राकेश कुमार सिंह जी और राजू झा जी एवं आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि 24 तारीख से भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चला रही है। बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अत्याचार और जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च निकाला। और उस विधानसभा मार्च में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई, हजारों कार्यकर्ता हमारे घायल हुए। और एक हमारे जहानाबाद के पार्टी के जिला के महामंत्री शहीद विजय सिंह शहीद भी हुए। और यह जो विधानसभा मार्च था, कहीं ना कहीं बिहार में जो छात्र युवाओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर जो अपनी मांगों के लेकर पटना की सड़क पर आते थे उन पर लाठीचार्ज किया जाता था। और उनके मांगों पर महागठबंधन की सरकार विचार नहीं कर रही थी। और खास करके बिहार में जो महागठबंधन की सरकार जो है, ये चाचा भतीजे की जो सरकार है, वो कही कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन जब बिहार का युवा 10 लाख सरकारी नौकरी मांगने के लिए पटना आता था तो उस पर लाठी और डंडे से प्रहार किया जाता था, आंसू गैस के गोले छोड़े जाता था, पानी की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लोकतांत्रिक तरीका से एक सजग विपक्ष के भूमिका में उन सारे विषयों को लेकर विधानसभा मार्च निकाला था। और उसके बाद विधानसभा मार्च के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया कि भाई हम बिहार के उन युवाओं के पास जाएंगे, वो लाखों युवा से जुड़ने का काम करें, उनके हक और आवाज के लिए, और उनका विषय क्या है उनसे जानने का कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। और आज पूरे बिहार से
25 लाख हस्ताक्षर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कराया है। आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर, और इस महागठबंधन सरकार का भी 1 वर्ष पूर्ण हुआ। और एक साल में जिस प्रकार महागठबंधन सरकार ने छात्रों और युवाओं को और आम जन को छलने का काम किया है, निश्चित रूप से बिहार के युवा मर्माहत है। और इसीलिए हम जब जा रहे थे हस्ताक्षर अभियान में, हमने कई जिलों में खुद दौरा किया, प्रवास किया, तो देखे कि हस्ताक्षर अभियान में काफ़ी युवा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और उन लोग जो है अपनी बातों को भी वहाँ पर हमारे जो स्टॉल और काउंटर पर जो कार्यकर्ता बैठे थे उनसे कह भी रहे थे। और आज के समाप्ति के बाद कल जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा इन सभी मांगों के लेकर धिक्कार मार्च सभी जिलों में निकालने वाली है। हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसी महापुरुष की प्रतिमा से उस जिला केंद्र से यह मार्च निकलेगा, धिक्कार मार्च, और जिला अधिकारी को जाकर हम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद उसके जिला मुख्यालय पर हम नुक्कड़ एक सभा भी छोटा करने वाले हैं। ये 10 तारीख को कल 11 बजे से हमारे सभी जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धिक्कार मार्च होगा, क्योंकि जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, इसलिए 1 साल में जो पूरा नहीं हुआ, तो इसके लिए बिहार का युवा ये धिक्कार करता है। और हमारी मांग पत्र भी है, जो मांग पत्र भी हम जिलाधिकारी को देंगे, और आने वाले समय में 13 तारीख को हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को भी पूरा हस्ताक्षर को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ, हम उनके नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को भी बिहार के युवाओं का वो हस्ताक्षर नहीं है, वो युवाओं का एक कहिए संकल्प पत्र है। वह संकल्प पत्र जो उन्होंने हस्ताक्षर के रूप में संकल्प लिया है इस सरकार को उखाड़ने का, कि जो युवा विरोधी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, जो आम जन के विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो संकल्प का हस्ताक्षर है। उस संकल्प का हस्ताक्षर को हम लोग महामहिम राज्यपाल को सौंपने वाले हैं। इन विषय में जो हमारा जिलाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा, उसका विषय रहेगा बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, धार्मिक उन्माद के प्रति कठोर कार्रवाई, छात्र, युवा, आम जनता की आवाज़ को लाठी और गोलियों की मार से दबाना बंद करें, बिहार के युवाओं से 10 लाख नौकरी का जो वादा हुआ था उसको पूरा किया जाए, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, भाजपा कार्यकर्ता शहीद विजय सिंह के हत्यारों को सजा दे, 17 करोड़ के रुपए का अगवानी पुल ध्वस्त जो घटना में संलिप्त भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, और उस जिले में जो बढ़ते हुए अपराध है, भ्रष्टाचार है, उस पर अविलंब रोक लगे। ये सारे विषयों को लेकर कल धिक्कार मार्च निकलेगा, और आने वाले आगामी 13 तारीख को हम महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे कहते जा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है, शासन हो, प्रशासन हो या अपराध हो, या तमाम जो रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, तमाम जो मोर्चे पे सरकार को बस विफलता है, इसको लेकर अब युवा धिक्कार यात्रा निकालेंगे पूरे जिले में। बिहार के जहाँ पे महापुरुषों की मूर्ति होगी, वहाँ से इस यात्रा का शुरुआत होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों में बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।